पुतिन के दौरे के बाद अब ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। दोनों देश इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर ज़ेलेंस्की भारत आते हैं तो शांति का नया द्वार भी खुल सकता है। बिल्कुल। और जिस पीस डील पर पिछले 1 महीने से माथापच्ची हो रही है, उस पीस डील से इधर युद्ध रोकने पर ठोस पहल हो सकती है। और देखिए दूसरी खबर क्या होने वाली है, रूस बनाम नाटो की यलगार की। अब खबर यह है कि 2028 तक, आप देखिए टाइमलाइन भी जारी कर दी गई है, 2028 तक रूस एस्टोनिया पर हमला कर सकता है। जी हाँ, एस्टोनिया नेटो देश है, इसीलिए अगर रूस ने एस्टोनिया पर अटैक कर दिया तो पूरा यूरोप युद्ध में धधक सकता है और आंच अमेरिका तक भी आ सकती है। तीसरी बड़ी खबर शो में आपको बताएंगे ज़ेलेंस्की के लंदन ड्रीम्स के बारे में। पीस प्लान को लेकर ज़ेलेंस्की अपने मित्रों से आज मिलने लंदन जा रहे हैं और लंदन में ज़ेलेंस्की फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। ट्रंप यूरोप पर पीस प्लान को पटरी से उतारने का आरोप तो लगा ही रहे हैं, ऐसे में क्या आज लंदन से ट्रंप को चौंकाने वाला ऐलान होने जा रहा है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। इसके अलावा चौथी खबर क्या होगी, यूक्रेनी संकट की युद्ध भूमि में ज़ेलेंस्की की सेना बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह कहा गया है, यूक्रेनी सेना थक गई है और हालात इतने खराब हैं कि इसका असर यूक्रेनी सेना की रणनीतियों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आगाज करेंगे एक सबसे बड़ी खबर से कि रूस के हमलों के बीच लंदन में आज महामंथन है, लंदन में बैठक है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर लंदन में जो बड़ी बैठक है, इस पर पूरे दुनिया नजर देख रही है। इस पर इसमें स्टामर शामिल हो रहे हैं, कीर स्टामर, मैक्रोन शामिल हो रहे हैं, मर्ज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बैठक में शामिल होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी। तो क्या प्लीज पीस प्लान को लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? लंदन प्लान किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये बैठक में आज तय हो पाएगा। और एक और बड़ी खबर, लंदन में बैठक से पहले बोले हैं ज़ेलेंस्की पीस डील पर बातचीत जारी है। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान। शांति प्रस्ताव पर अमेरिका से अहम बातचीत हुई है, ज़ेलेंस्की ने यह भी स्वीकार किया है। यानी ज़ेलेंस्की की तरफ से जो बयान दिया गया है, वो खुद ये बता रहे हैं कि पीस प्लान पर वो भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए। तो ज़ेलेंस्की ने तो उम्मीद जता दी है। सुना आपने ज़ेलेंस्की को, लंदन में बनेगी रणनीति, महायुद्ध की तैयारी है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज लंदन में बड़ी बैठक होने जा रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों की अहम बैठक है। ज़ेलेंस्की भी होंगे इमरजेंसी बैठक में शामिल। बैठक में कीर स्टामर, राष्ट्रपति मैक्रोन, मर्ज मौजूद रहेंगे। बैठक का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं जल्दी से। ट्रंप की पीस डील पर चर्चा, यूक्रेन के भविष्य को लेकर बात, रूस को घेरने की तैयारी संभव। अब देखिए यूरोप की ज़ेलेंस्की से अपील क्या है, डोनबास से सैनिक हटाने का प्रस्ताव ना माने। यानी यूरोप ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ज़ेलेंस्की झुके, अमेरिका से मिलनी चाहिए सुरक्षा गारंटी, किसी समझौते को मजबूर ना हो ज़ेलेंस्की। यूक्रेन कमजोर अगर पड़ा तो यूरोप की सुरक्षा खतरे में है। यूरोप को सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मोहर लगेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, मनीष झा, और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तो शुरुआत करेंगे सर आपसे कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। लंदन बैठक को लेकर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब आगे आखिर वो मौका आ गया है जब इस बैठक को आगे बढ़ाना है। ज़ेलेंस्की तो बहुत अश्योर फील कर रहे हैं कि उनके साथ अमेरिका भी है, यूरोप भी खड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या प्लान तैयार होगा? इस समय में मेरे हिसाब से नेटो की स्थिति काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा शांति हो, अमेरिका चाहता है पीस हो, और कुछ शर्तों पे रशिया भी मानने को तैयार है। लेकिन जो नेटो के बाकी देश हैं जो भी लंदन में मिल रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि वो आप ज़मीन खाली मत करें, आप अपनी मांगों को बना के रखें। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है जिसकी वजह से युद्ध चलता जा रहा है, युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से कहीं एक कदम यूक्रेन आगे बढ़े, एक कदम रशिया आगे बढ़े तो एक शांति की बात हो सकती है। लेकिन अगर दोनों ही अपनी बातों पर अड़े रहेंगे, रशिया कह रहा है कि मुझे पूरा ईस्टर्न चारों हिस्से डोनबास, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया और खार्किव मिलना चाहिए, और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। साथ साथ यूक्रेन चाह रहा है सुरक्षा की गारंटी, जिसकी मैं मानता हूँ एक बहुत ज़रूरी है सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि अगर रशिया ने दोबारा फिर से अटैक किया तो क्या गारंटी है यूक्रेन के पास कि सुरक्षा मिलेगी। लेकिन रशिया यूरोप के देशों की डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका की डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सुरक्षा की गारंटी, यूरोप कह रहे हैं सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ले, तो कैसे लेगा?
हजारों बात मील बनेगी दूर बैठ के जी। कैसे लेगा? तो हाँ। यही प्रॉब्लम अभी तक चली। अल्टीमेटली लड़ाई यूक्रेन ही लड़ रहा है और ये लोग खाली हथियार दे रहे हैं और उनके लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी यहां पर भी हम देख रहे हैं संजय सोई सर कि अगर अमेरिका और ज़ेलेंस्की आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं तो यहां पर एक मेजर ऑब्स्टेकल के तौर पर यूरोप भी है। बोल रहे हैं कि भाई सारी शर्तें आपको नहीं माननी है, डोनबास किसी हाल में नहीं देना, फिर शांति कैसे आएगी, फिर कैसे पीस डील होगी, ये सवाल। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में MiG-29 का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। पॉक्रोवस्क में रूसी ठिकाने पर स्ट्राइक। आपको बता रहे हैं रूस की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है, दावा किया गया है कि पूरे पॉक्रोवस्क पर उसका कब्जा हो गया है। रूस के इंडस्ट्रियल साइट को निशाना बनाया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन का पॉक्रोवस्क जहां पर कई महीने के युद्ध के बाद इस पर कब्जा हुआ है, लेकिन अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश लगातार ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओख्तिर्का में रूस का हमला हुआ है। रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में कई इमारतें एक साथ तबाह हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक और इलाका जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर ड्रोन अटैक किया गया है। ओख्तिर्का का इलाका है, रूस का हमला हुआ है यहां पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं पढ़ा है शांति प्रस्ताव, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के रवैये से मैं बहुत निराश हूं। ट्रंप की तरफ से फिर से ये निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। रूस को शांति प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो ट्रंप का शांति प्रस्ताव, यूरोप का इंकार। अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर संशय बरकरार है। ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने तो अभी तक प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं है, प्रस्ताव से रूस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ट्रंप ये बोल रहे हैं। यूरोप पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? ईयू ने यूके के साथ ट्रंप का प्रस्ताव नाकाम किया। ट्रंप का प्रस्ताव आते ही यूके ने, लंदन ने प्रस्ताव बना दिया एक नया। ईयू ने भी शांति प्रस्ताव अलग से तैयार कर लिया। सभी प्रस्तावों पर यूएस रूस के बीच वार्ता होनी है। यूरोप का प्रस्ताव रूस पहले ही कर चुके हैं खारिज। बड़ा सवाल क्या है, क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव विफल हो जाएगा? क्या यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता है यूरोप? क्या यूरोप भविष्य में रूस से युद्ध चाहता है? ये तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मनीष झा भी ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर आपके पास आएंगे। मनीष, एक बात बताइए, क्या वाकई में यह संभव है कि ट्रंप ये तक दावा कर रहे हैं कि इतने वक्त पहले, क्योंकि बीते महीने 27 तारीख तक की डेडलाइन दी गई थी, वो शांति प्रस्ताव नहीं पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ और बड़ा सवाल ये कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है। यूरोप नहीं मान रहा है, रूस अगर राजी है तो ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, ट्रंप जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद कुशनर के साथ ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई, उसके बाद फीडबैक दिया गया है ट्रंप को। जब विटकॉफ ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ने पढ़ा तक नहीं है। वो मुझसे जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे इश्यूज को लेकर वो इस तरीके से बात कर रहे थे जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर उन्होंने ट्रंप के इस प्रपोजल को ठीक से स्टडी नहीं किया और उससे पहले ही उसने ट्रंप के पीस प्लान को पटरी से उतारने के लिए वो यूक्रेनियन लीडर के पास चले गए और काउंटर प्लान बना के आ गए। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए, ट्रंप जब ये बात कह रहे थे तो उनके बगल में मेलानिया ट्रंप खड़ी थी। वही मेलानिया जो लगातार ज़ेलेंस्की के पक्ष में और ट्रंप के और पुतिन के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन वो साथ में वहां पर खड़ी थी। और जो तीसरी बात है कि ट्रंप अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बाकी यूक्रेनियन लीडर्स तैयार हैं। मतलब 3.5 साल या 4 साल के युद्ध में पहली बार हमें पता चला कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के अलावा और भी लीडर हैं और ये बात ट्रंप कह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इशारा साफ है, यूक्रेन में और भी लीडर हैं और ज़ेलेंस्की ने प्रपोजल पढ़ा नहीं है। तो अब ज़ेलेंस्की की विदाई के दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं है। जी बिल्कुल। बड़ी खबर एक और है मनीष, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कीव के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले से कीव में 12 घंटे तक बिजली गुल हो गई। आप ये देख रहे हैं, ये पावर स्टेशन रहा, कीव राजधानी है और यहाँ पर अटैक किया गया, एक बहुत भीषण अटैक किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की तरफ से एक और क्रूज मिसाइल से बहुत बड़ा हमला किया गया। निप्रो के कई इलाकों में सुने गए हैं धमाके। जर्मनी से मिले
एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये देखिए आप, रूस की तरफ से एक और बड़ा हमला और इस बार क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सभी हमले यूक्रेन की तरफ से नाकाम करने का दावा जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम जो यूनिट मिली है उसकी मदद से इंटरसेप्ट किया गया है क्रूज मिसाइल के हमले को। तो देखिए दो बड़ी खबरें, कीव पर रूस ने दनादन किस तरह से बारूद बरसाया, रात के अंधेरे में ये बड़ा अक्का गोला आपको बतला रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हालात कितने भयावह हो गए। और दूसरी तरफ निप्रो में भी कई इलाकों में धमाके सुने गए और कई अटैक्स को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस की मदद से उनको इंटरसेप्ट करने का दावा जर्मनी की तरफ से जो मिला, इसका यूक्रेन की तरफ से किया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच, 4 से 5 दिसंबर को पुतिन दौरे के बाद अब ज़ेलेंस्की का दौरा संभव है। जी हां, ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं, रूस से जंग के बीच भारत आ सकते हैं ज़ेलेंस्की। जनवरी 2026 में भारत का दौरा मुमकिन है, जो सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय यूक्रेनी अधिकारियों में बातचीत जारी है। ज़ेलेंस्की के कार्यालय के संपर्क में भारतीय अफसर लगातार संपर्क में हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दौरा हो सकता है नए साल में, जनवरी 2026 में ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। तो पुतिन के बाद क्या अब ज़ेलेंस्की की बारी है? भारत से क्या शांति पथ की आगे शुरुआत होगी? ज़ेलेंस्की की संभावित भारत यात्रा की योजना बनाने की तैयारी चल रही है। ज़ेलेंस्की का दौरा जनवरी 2026 की शुरुआत में हो सकता है। भारतीय यूक्रेनी अधिकारियों के बीच कई हफ्ते से चर्चा तो चली रही है। पुतिन के दौरे से पहले ही ज़ेलेंस्की के कार्यालय के संपर्क में अफसर हैं। ट्रंप के पीस डील के बीच ज़ेलेंस्की का संभावित भारत दौरा बहुत अहम बताया जा रहा है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी का बयान, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर हैं। तो क्या अब शांति भारत के जरिए ही सामने आएगी? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये पीस डील जो हो रही है, लंदन में बैठक हो रही है, एक तरफ वो है कूटनीतिक तरीके से, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी भी लड़ाई बहुत ज़्यादा भीषण है। दूसरी तरफ भारत भी आ सकते हैं ज़ेलेंस्की। अगर पूरी खबर का लबोलुआब देखें तो उम्मीद जागती है कि भारत आगे बढ़ा सकता है, शांति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। क्या ज़ेलेंस्की को मना पाएगा भारत, या रूस को मना पाया भारत? धन्यवाद निधि, जय हिंद, समनो वरुणा। 3 बातें आपने कही। सबसे पहले टैक्टिकल लेवल पर जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई लगातार चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरी और जो उनके जो पावर ग्रिड हैं और पावर प्रोडक्शन यूनिट है, उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। इटली से प्रधानमंत्री कह रही हैं कि हम आपको जनरेटर भेजेंगे, विंटर आने वाला है और ये बहुत समस्या बड़ी है। नेपच्यून मिसाइल्स के साथ काउंटर ड्रोन अटैक्स कर रहा है यूक्रेन भी, और सेंट्रल जो बड़े बड़े मेट्रोपोलिस सिटीज हैं उन पे लगातार अटैक, ओडेसा पोर्ट पर भी अटैक। तो एक तरह से मनोबल तोड़ने का लगातार प्रयास रशिया की तरफ से, जो लगातार एक आग में चिंगारी लगातार दिए जा रहा है। और दूसरी बात आप करें स्ट्रैटेजिक लेवल पे, तो आपने सुना हमारे मनीष जी का जो बयान, उन्होंने कहा कि कई लीडर हैं और जो जूनियर हैं, ट्रंप जूनियर और मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि यूक्रेन पूरा का पूरा करप्ट है, सारे लोग वहां से भाग चुके हैं और मोरक्को में नंबर प्लेट में जो गाड़ियां हैं वो सब वहां की हैं, यूक्रेन की हैं। केवल पीजेंट्स जो है, वर्किंग क्लास लोग वहां लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पूरी सप्लाई मिल रही है और वो भी जबरदस्ती लड़ रहे हैं, और क्योंकि उनके फैमिलीज को बाहर रखा गया है और पूरे का पूरा पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए वही लड़ रहे हैं जिनको लेबर क्लास में माना जाता है। बात रही यूक्रेन के राष्ट्रपति की, तो वो उनकी जो पीस प्लान को तो रहने दीजिए, पहले उनके दिन गिने चुने इसलिए हैं जी क्योंकि अगर वो जीत नहीं पाए इलेक्शन, ये हार गया युद्ध, तो वो जीत नहीं पाएंगे। यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। बेल्जियम कहता है कि आपके जो फ्रोजन एसेट्स हैं हम नहीं दे सकते, उससे रशिया भड़क जाएगा। और उसके बाद जर्मनी कहता है कि अगर आप दोगे तो यूएसए के थ्रू क्यों दोगे। तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस भी यूरोपियन यूनियन की जो है वो काम नहीं कर रही, वो वेट कर रहे हैं कि रशिया बैंकक्रप्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पीस प्लान है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। मंडे को लंदन जाके क्या करेंगे मालूम नहीं। भारत की तरफ रुख इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपनी किसी तरह से एग्जिस्टेंस बरकरार रखें, जो भी देश उनको थोड़ा भी हाथ दे रहा हो उसके पास वो जाना चाहेंगे। अभी पुतिन आके गए लेकिन वो अपना जनवरी तक का तो प्लान निश्चित कर चुके हैं। अगर वो जनवरी में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये चलता रहेगा।
तो ये वहां जा रहे हैं जहां पर उनको बिल्कुल सर, और हमने देखा जब अलास्का वार्ता में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से कोई हल नहीं निकला, सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर चाहे वो लंदन में हो, जेनेवा में हो, जहां पर भी हो रही है, क्या वाकई में वहां से कोई सॉल्यूशन, कोई शांति की राह नजर आएगी? इसे लेकर बड़ा संशय है। एक और बड़ी खबर, जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। आईरिस-T डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है रूसी मिसाइल। कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा, तस्वीरें भी सामने आई है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम है और रूस की तरफ से जो विनाशक प्रहार किया गया, कैसे उसे इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया है मिसाइल को। आईरिस-T डिफेंस सिस्टम है ये। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक हुआ है। खार्किव के एक पुल पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। यूक्रेन सेना के लिए अहम सप्लाई रूट था ये पूरा पुल, यहीं पर ही ड्रोन अटैक किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की जो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। इसका ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन सेना का ये अहम सप्लाई रूट था। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी फाइटर विमानों ने रूसी ठिकानों पर किया है ताबड़तोड़ हमला। यह देखिए आप, यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान। तो देखिए, दिन हो या रात, 24 घंटे एक दूसरे पर बारूद बरसाया जा रहा, और ये तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेनी फाइटर विमानों ने जो रूसी ठिकाना है वहां पर हमले किया। 3 तस्वीरें आपको बता रही है बीते 24 घंटे में हुआ क्या है, वॉर जोन कैसे दहला है, बारूद कितना बरसा है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, और ये हालात और कितने विध्वंसक हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2028 तक एस्टोनिया पर हमला करेगा रूस। एस्टोनिया की सीमा के पास रूसी सैनिकों की गतिविधि बढ़ी है। जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का बयान आया है। रूस की उकसावे की कार्रवाई के संकेत साफ हैं। रूस नेटो की ताकत को परखना चाहता है। रूस का लक्ष्य यूरोप नेटो में दरार गहरी करना है और बाल्टिक देश एस्टोनिया नेटो का हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं एस्टोनिया से क्या विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। खबर क्या है, पहले ये जानिए। जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का बयान आया है। 2028 तक एस्टोनिया पर हमला करेगा रूस। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ बढ़ गई है। रूस अब कहीं ज्यादा जोखिम उठा रहा है। और एस्टोनिया को रूस से क्या खतरा है, अब आपको बताते हैं। एस्टोनिया रूस की सीमा के बेहद करीब है। 24 घंटे में रूसी सेना एस्टोनिया पहुंच सकती है। रूस बाल्टिक देशों की घेराबंदी कर चुका है। बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख भी देखने को मिला है। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नेटो देश हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। करुणा हमारे साथ है संजय सोई सर। अभी तक का जो व्लादिमीर पुतिन के एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आया, जो क्लैरिफिकेशन सामने आया, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि एस्टोनिया पर रूस हमला करने वाला है, या फिर ये आपको यूरोप की नेटो कंट्रीज की चाहत नजर आ रही है इसलिए वॉर मॉन्गरिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल करना, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस इस समय में फोकस है यूक्रेन पे। हाँ, और लेकिन कहना है कि क्योंकि नेटो कंट्रीज उनको लगातार मदद कर रहे हो इस समय में, हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है, सबसे बड़ा अपराधी युद्ध को जारी रखने के लिए वो नेटो के बाकी कंट्रीज, अमेरिका को छोड़ के। हाँ। और यही कारण है कि रूस बीच बीच में उनको टेस्ट कर रहा है, चाहे वो बाल्टिक कंट्रीज पे ही नहीं, आप देखिए पोलैंड, रोमानिया और मालदोवा, कई जगह पे इन्होंने ड्रोन गए हैं, एयरक्राफ्ट गए, चाहे वो गलती से गए या फिर उनके सीमा पे जाके वो भी देख रेख कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी डिफेंस की तैयारियां बढ़ा दी हैं। इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिए यूरोपियन कंट्रीज ने, जो पहले नहीं करते थे। तो ये फर्क तो आया, टेंशन बढ़ गई है दोनों तरफ से टेंशन। लेकिन 2028 की बात, इतने 2 साल बाद आगे की बातचीत कर रहे हैं ये लोग, तब क्या होगा। और अगर ये शांति हो जाती है तो ये बिल्कुल शांति बनी रहेगी। रशिया नहीं चाहेगा कि किसी नेटो कंट्रीज पे जबरदस्ती हमला करे, क्योंकि फिर आर्टिकल 5 का इंप्लीमेंट हो जाता है और बाकी सब देश नहीं। तभी मैंने सवाल पूछा ना कि ये चाहत अगर रूस के नहीं है तो ये चाहत क्या यूरोप की है, नेटो की है, कि वो रूस से कन्फ्रंटेशन करना चाहता है? एक और बड़ी खबर निधि, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि जर्मनी में रूस से युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है। F-35 फाइटर जेट्स की खरीद बढ़ा रहा है जर्मनी। अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी है। 15 अतिरिक्त F-35 खरीद रहा है जर्मनी। टॉर्नेडो फ्लीट तैयार कर रहा है जर्मनी।
और एक और बड़ी खबर यूक्रेन के हुलियाई पोल से है, जहां पर रूस ने किया है एक बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। ये देखिए आप, हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। ये देखिए आप, कई इमारतों के ऊपर बारूद बरसा, बड़ा धमाका हुआ। तो इस वक्त की दो बड़ी खबर क्या अपडेट क्या है? F-35 फाइटर जेट की खरीद को जर्मनी बढ़ा रहा, आखिर प्लानिंग क्या है? दावा किया जा रहा है 2028 तक एस्टोनिया से विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये दावा कौन कर रहा है? नेटो कंट्रीज कर रहे हैं, उनके बयानों में है ये। 15 अतिरिक्त F-35 खरीद रहा है जर्मनी। क्या ये रूस के खिलाफ तैयारी है? और वहीं यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर रूस ने बारूद बरसाया, ये भी आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच यूक्रेन की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने युद्ध क्षेत्र में उन्नत F-16 फाइटर जेट उतार दिए हैं। पहली बार ग्लाइड बम के साथ F-16 की उड़ान हुई है। अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेनी F-16 ने उड़ान भरी है। यूक्रेन ने खड़ी की रूसी एयर डिफेंस के लिए चुनौती। अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेनी F-16 ने उड़ान भरी है। यूक्रेन की ये ताकत दिखाई दे रही है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली बार ग्लाइड बम के साथ F-16 की उड़ान देखने को मिल रही है। तो यूक्रेनी F-16 की उड़ान, रूसी फौज हैरान है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। F-16 को 8 GBU-39 से लैस किया गया है। AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया गया। रूसी अग्रिम ठिकानों पर लगातार उड़ान भर रही जा रही है। रूसी मिलिट्री पर बड़े हमलों की आशंका है। यूक्रेन को नेटो से मिले F-16 फाइटर जेट। तो ये देखिए, GBU-39 बम क्या है? बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। 110 से 130 किलोग्राम का ये गाइडेड ग्लाइड बम है। नेविगेशन सिस्टम से बिल्कुल सटीक निशाने तक पहुंचता है, बिल्कुल भी इसमें गलती मिस्टेक नहीं होती। कंक्रीट या फिर बंकर को भी निशाना बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि ईरान पर भी जब अटैक किया गया था उसकी न्यूक्लियर साइट पर, तो GBU बम का इस्तेमाल किया गया था। कीमत है इसके करीब 40,000 अमेरिकी डॉलर। तो ये एक बड़ा सवाल है मनीष, और यही सब कोई देखकर हैरान है कि रूस एक तरफ शांति की बात करता हुआ नजर आ रहा, अमेरिका शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है, लंदन मीटिंग हो रही है, लेकिन ये जर्मनी की कौन सी तैयारी है? क्या चाहता है यूरोप? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें यूक्रेन के F-16 की, तो हिंदी में कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ। तो आप सोचिए कि युद्ध में भाग लेने के लिए कुल मिलाकर 6 F-16 यूक्रेन को मिले थे। हाँ। इसमें लड़ाई के पहले ही 2 F-16 क्रैश कर चुके हैं, अब 3 या 4 बचे हुए हैं कुल मिलाकर। हाँ। अब इस 3 F-16 से वो क्या हासिल कर लेंगे? तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में इन F-16 का बीच बीच में अच्छा वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आप अपने अमेरिकन और यूरोपियन पार्टनर को भेज सकें कि हाँ जी, यूक्रेन लड़ रहा है और आप थोड़ा सा और चंदा भेजो। अदरवाइज जिस तरीके से यूरोप की मीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि यूरोप की चिंताएं वाजिब नहीं है, यूरोप की चिंता है। यूरोप को ये लगता है कि रूस अगर यूक्रेन में जीत गया तो उसके बाद उनका निशाना यूरोप होगा। लेकिन यह भी बात सही है कि इस वक्त अगर इस पीस प्रपोजल को किसी ने रोक रखा है तो वो यूरोप है। यूक्रेन को इतने दिन तक युद्ध में बनाए रखा है तो वो यूरोप है, अमेरिका नहीं चाहता है। अब यूरोप अगर तैयार है रूस के साथ बगैर अमेरिका के लड़ने के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये सोच रहा है कि अमेरिका भी साथ देगा तो फिर ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन आखिर में मैं बोल दूं कि पुतिन भारत आने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप युद्ध करना चाहता है तो मैं आज तैयार हूं। तो ये रूस की यूरोप को लेकर तैयारी है। जी, बड़ी बात आपने कही। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की वॉर ड्रिल चल रही है। रूस चीन की सेनाओं का सीक्रेट ये युद्धाभ्यास है। दोनों देशों की जॉइंट मिसाइल ड्रिल हो रही है। ड्रिल में सटीक मिसाइल हमलों की ट्रेनिंग हो रही है। ड्रिल के जरिए पुतिन का नेटो को जवाब भी है। तो नेटो के खिलाफ रूस चीन की सीक्रेट मिसाइल ड्रिल, आखिर है क्या मकसद? चीन रूस की अभी तक की यह सबसे बड़ी वॉर ड्रिल है, इसे आप समझिए। रूस के सीक्रेट इलाके में किया गया है अभ्यास, और इसमें शामिल किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से ड्रिल की गई। दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल हमले की ड्रिल की गई। और यह क्यों खास है, टाइमिंग आप जरा देखिए। अगस्त में भी चीन रूस ने युद्धाभ्यास किया था।
समंदर और हवा में ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। एंटी सबमरीन वॉर पर ज्यादा जोर है। दोनों देशों की सेना युद्ध क्षमता लगातार बढ़ा रही है। वायु, रक्षा और समुद्री युद्ध का प्रशिक्षण लगातार लिया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या अंदेशा है? क्या रूस चीन बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? निधि। बिल्कुल। और कैप्टन श्याम, आपको लगता है कि देखिए यूरोप और अमेरिका में एक अनसीन तनातनी या तकरार बढ़ती जा रही है और इस बीच ये पीस टॉक भी हो रहे हैं, तो आपको किस तरह से हालात लग रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उसे और हथियारों की भी दरकार है अमेरिका से। देखिए, मैंने जैसा कहा स्ट्रैटेजिक लेवल पे बातें करेंगे, टैक्टिकल लेवल पे लगातार छिटपुट लड़ाई चल रही है। सेंट्रल यूक्रेन में मारामारी चल रही है, मनोबल तोड़ा जा रहा है लगातार, और जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं उसके कारण मनोबल और भी टूट रहा है देश का। तो यूक्रेन बैकफुट पर है पूरी तरह से, ये तो पता है। इसलिए वो शांति प्रस्ताव के पेजेस को पढ़ भी नहीं रहे, पहले से प्रेजुडिस्ड हैं, और वो कहते हैं कि यूरोप मेरा हाथ पकड़ के रखे, मैं चलता रहूं, आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहनी चाहिए। यही तरीका है ताकि वो जितना देर तक लड़ सकें और छोटी मोटी लड़ाई लड़ते रहें। जहां तक बात कर रहे हैं हम कोलिशन ऑफ विलिंग की, तो पहले से वो वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं 1 महीने पहले। वो पहले से प्रेजुडिस होकर बैठे हैं कि हम एक पीस कीपिंग फोर्स यहां रखेंगे अपने तरीके से, जो रशिया मानता ही नहीं। चीन क्या पावर सेंटर हो और सकता है? चीन का जो आप जो आप अभ्यास देख रहे हो, ये नॉर्मल अभ्यास मान सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद फ्रोजन हो जाएंगे सारे वहां के जो ओशंस हैं। और खासकर जो एंटी सबमरीन की बात कर रहे हो, तो वो जो कर रहे हैं वो अपने इस समय की जो मौसम है उसके हिसाब से लड़ाई की अभ्यास कर रहे हैं। और चाइना उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, पता ही है हमको। ठीक है, यानी कुल मिलाकर एक जो संभावित खतरा यूरोप की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसकी तैयारी भी अपने सिरे पर रूस कर रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। यूक्रेन असॉल्ट राइफल ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, यूक्रेनी सैनिक ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है। तो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं जिसमें यूक्रेन भी कैसे बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए हमले। एक और बड़ी खबर, रूस के क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेन का हमला हुआ है। गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में पाइपलाइन और फ्यूल टैंक तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, सीमा पर कमजोर हो रही है यूक्रेनी सेना। सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। संसाधनों की कमी से जूझ रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी स्थिति कमजोर होती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। तो सवाल यह है कि जब संसाधन और रसद नहीं बच रहे तो कब तक झेल पाएंगे युद्ध को? तो ज़ेलेंस्की सेना क्यों पस्त हो रही है? यूक्रेनी मिलिट्री में सैनिकों और संसाधनों की भारी कमी है। जवानों को हथियार सप्लाई हो नहीं पा रहे। रूसी सेना का जोर सप्लाई लाइन को काटने पर है। सेना छोड़ने वाले यूक्रेनी जवानों की संख्या बढ़ी है। बिना नोटिस के सैनिक सेना को छोड़ रहे, यानी कि मोराल बहुत डाउन हो रहा है ऐसा लग रहा है। जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के मनोबल पर इसका असर पड़ रहा है। और यह कौन बता रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर बताई जा रही है। संजय सोई सर, मोराल और जो इसके अलावा डिफेंस की आपकी ताकत, हथियार, रसद, यही तो होता है जिसमें आप जंग लड़ते हैं। जब यही नहीं रहेगा तो आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल करना, ये बात बिल्कुल सच है। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं लगातार लड़ाई चल रही है, और शुरू में हमने देखा था किस प्रकार से यूक्रेन के सैनिक छोटे छोटे हैंडल मिसाइल लेके रशिया के टैंकों को, रशिया के हेलीकॉप्टर्स को गिरा रहे थे। वो कहानी अब खत्म हो गई है। अब रशिया दबादब हमले कर रहा है, उनके मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा, अपने फाइटर के द्वारा, रॉकेट्स के द्वारा हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और उसका वो कहीं कहीं जवाब दे पा रहे। जैसे आप बता रहे थे, जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ क्रूज मिसाइल गिरा दिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आता है कि उसको रोक पाना यूक्रेन के लिए असंभव हो रहा है। और दूसरी बात यह कि संसाधन कम हो गए। यही कारण है कि उनके रशिया के असॉल्ट को नहीं रोक पा रहे। धीरे धीरे इंच इंच करके, एक एक गांव करके रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरा, रशिया ने लगातार इनके पावर सेंटर पर हमला किया है, बिजली संसाधनों पर हमला किया है, ताकि इस समय में कीव का टेम्परेचर 0 से -1 है और आगे और कम होगा। ऐसे में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है कि अब सर्दी आ रही है। जर्मनी ने बोला हम जनरेटर भेजेंगे, इटली ने बोला जनरेटर भेजेंगे। वो कब पहुंचेंगे? क्योंकि रशिया सप्लाई लाइन भी काट रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर हमला किया है, ब्रिजेस पर हमला कर रहा है। तो ये सब देखा उन जनरेटर से कितनी ये कमी पूरी होगी। और जवाबी कार्रवाई संजय सोई सर, यूक्रेन भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कर रहा है। एक और खबर मिल रही है कि यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। हवा में ही मार गिराए हैं रूस के ड्रोन। रूस भी ड्रोन वॉरफेयर को आगे बढ़ा रहा है। रूसी मिसाइलों को भी तबाह किया गया है यूक्रेन की ओर से।
और एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। कुपियांस्क से लुहांस्क तक ये अटैक किया गया। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ गया, एक ट्विस्ट आ गया। युद्ध में बेलारूस भी हुआ है शामिल। बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी है सेना। तो पुतिन के बेलारूस प्लान को हरी झंडी। यूक्रेन के खिलाफ रूस का उत्तरी मोर्चा खुल गया है। बेलारूस से यूक्रेन में रूसी सैनिक घुस गए हैं। रूस के टैंक गाड़ियों पर ओ का निशान दिख रहा है और 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराने का प्रण है। रूस बेलारूस के बीच मजबूत दोस्ती भी देखने को मिलती है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए गए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? बेलारूस की एंट्री पर सैन्य दस्ता भी देखने को मिला है। 2022 में बहुत बड़ा संख्या में सैनिक वहां से बहुत बड़ी संख्या में आए थे और बेलारूस ने मदद की थी। कभी कभी वहां सीमा पे मंदी रहती है, पर आपने कहा कि वहां एक संधि है, तो ये दोनों लगातार अपना यूज करते रहते हैं। और वो देखिए, पोलैंड से साथ सीमा रखती है, स्वालिक कॉरिडोर है और कलिनिंग्राद तक उनका, और वहाँ तक उनका सेंटर है, बाल्टिक तक रास्ता जाता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहाँ पे। तो बेलारूस को तो हमेशा साथ रहना ही पड़ेगा और बड़ी संधि है, परमाणु हथियार है वहाँ पे और हमेशा से वो साथ रहा है। उनके जरूरत पड़ने पे वो खड़ा रहेगा। सबसे बड़ा राष्ट्र है वो यूएसएसआर का पुराना, यूक्रेन के बाद का, और सबसे अच्छी दोस्ती रशिया के साथ उसने बना रखी है। बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, रशिया को उससे बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए आप एस्टोनिया की बात करते हो क्योंकि वहां से बेलारूस पास पड़ता है। तो बेलारूस के साथ रशिया की संधि बहुत जबरदस्त है और पोलैंड से भी टकराव करने में बेलारूस की मदद जरूरी पड़ेगी। हालांकि मैं मानता हूं कि कभी भी रशिया, बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया उन्होंने 4 महीने पहले बेलारूस में जाके, जहां से वो पोलैंड की तरफ उनके कई सारे ड्रोन्स चले गए थे और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस समय। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि बेलारूस को वो यूज करेगा। रशिया का एम बहुत क्लियर है, उसे सिर्फ यूक्रेन से निपटना है, अपने छोटे भाई से निपटना है जिसको दूसरे टोले वाले लोग के आके। बिल्कुल, और ये रूस और बेलारूस कितने अहम रणनीतिक साझेदारी हमने देखा है। और 2022 में भी बेलारूस में जो एक्सरसाइज हुई, उसके बाद ही जो ऑपरेशन है वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से शुरू किया गया था। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।